आगे बढ़ के बना जो कोई न करे। अगति करण चरण ज्ञानी का धर बार धाम, स्वर्ग सेवा कर वही नबी का नवाजा था। कलश बनवासी कंवर का जन्म सारा था था। आज कलश धरक आओ तन को नरक विनाश का। काल सा बना दिया मुझे नरक ये विनाश का। चाँद के चंद्रमा का दान है वरण का। आज मेरे मरघड़ के दान के वरा का। कलश दान अरण कलश बान भूतनाथ का। चाँद के चंद्रमा का दान है वराण का। आज कर कलश है मसल्ला सैयद कुर्बान केत काका। आज वेदनाग दान वेदनाग काल का। चंद्रमा तमाल केत का मानवाल का। आत्मा सराद काल का जन्मा सा था। नाग नाग देव ताल काल का। चंद्रमा ध्रुव काल साधान केतु काका। मंगल का धन एरण कलाल के घर में 84 घाट के ब्रह्मदेव महाराज 84 घाट की ब्रह्मदेवी महारानी आज मेरे यज्ञ से यही दरबार से हमारे पूर्वजों का धन का कल्याण हो और सारे पूर्वजों का धन कबूल करके राजस्वों का नाना उद्धार हो। आज मैं तुम्हारे दर पे नरक का धन को नाश करने के लिए कलश बारी गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पण हुआ हूँ। आज कलश देवी गुरुदेवी महारानी के चरणों में समर्पण हुआ हूँ। आज मैं दोनों वर्णों को काल से काल टकराने का योद्धा का वर का मुझ चाहता हूँ। यदि मैंने 7 पीढ़ी तक राधा कुंड का स्नान किया, 7 पीढ़ी तक राधा कुंड का स्नान किया और राधिका सरोवर में मैंने गया माता को चरणों में सूखर के दरबार को प्रणाम किया तो आत्मा ने कहा था इस सूखर के अवतार में भगवान ब्रह्मा का जन्मदास के घर में जन्म होता था। अकाल शक्तियों का दान, अकाल शक्तियों का दान का वर का मोक्ष होना, नाग नागिन के जोड़ों का धन का मोक्ष होना, भगवान की भक्ति का मार्ग का जन्म होना। यदि मेरी भक्ति खालसा बन के हनुमान जी के चरणों में आई हो, आज मैं उस भक्ति को सलाम करता हूँ, उस भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मेरे साथ में नरक हैं, उन नरकों का धन उद्धार करने के लिए लाया हूँ। जो हमारे साथ के नरक हैं, इन नरकों का दान करने के लिए मैं तुम्हारे पृथ्वी लोक में विचरण करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम धर्म है, अधर्म का नाश करने वाला अरुण कलाल घर में जमुना दास का बेटा है। काल सबने कहा प्रभु इस जमुना दास के बेटे का महाबली हनुमान जी महाराज के चरणों का दान है। जे स्वर्ण दान करने वाला, देवताओं की चौकी लखना वाले कर्तों को प्रणाम करने वाला, भगवान की भक्ति को प्रणाम करने वाला, ऐसा मेरा घोड़सवार 84 घाट का नरक का विनाश करने वाला बाबा नागा है। आज मैं घोड़े के टापे में दान कर रहा हूँ, घर सवारों के दान में आया हूँ। मेरी घोड़ा तुम्हारे घर में दरबार में 84 घाट के ब्रह्मदेव महाराज की जोत का वर्णन करता है। जो मैं घोड़सवार लेके वारा भगवान के चरणों में आया हूँ कि हे भगवान बना, अब मैं 84 घाट का मैं बरगद का पेड़ आया हूँ। ये बरगद के पेड़ को हम दान करना चाहते हैं। आज मैं तुम्हारे सारे मरघटों को दान करना चाहते हैं। अब सनातन धर्म में मेरा नरक उद्धार कर दो, सनातन धर्म में नरकों का उद्धार कर दो और सर्वनाश कर दो। मैं एक रुद्र रूप में बारह भगवान का दूत हूँ। मैं भगवान बराह का दूत हूँ। मैं कल के अवतार के दरबार को नरक का धन को मोक्ष चाहता हूँ और सारे पापों का मोक्ष चाहता हूँ। हमने अघोर नरक का विनाश मांगा है, हमने पापों का नरकों का विनाश मांगा है, हमने राजकुमार राजकुमारी का दरबार का उद्धार मांगा है।
यदि मेरे राज्य में, मेरे प्रजा में कोई अनर्थ होगा तो मैं राक्षसों का नाश करने वाला बालकनाथ जोगी होगा। भला भगवान ने कीचड़ों का दान, केला मैया के चढ़ों का दान, सरदार शेषनाग जी महाराज के फल को मैं प्रणाम करता हूँ कि हे भगवान शेषनाग, आज मैं तुम्हारे राजकुमार राजकुमारी का धन का उद्धार चाहता हूँ, तुम्हारे नरकों का पाप का नाश चाहता हूँ, जो तुम्हारे ऊपर लगा श्राप का भी मोक्ष चाहता हूँ। आज भगवान शेषनाग ने अघोर पंथ का उद्धार मांगा। भगवान शेषनाग जी ने अघोर पंथ का उद्धार मांगा कि हे भगवान शेषनाग कहते हैं जो अघोर पंथ है उसका नरक उद्धार हो जाए। अरुण कलार के घर में 84 घाट के ब्रह्मदेव महाराज ने कंसा को प्रणाम किया और कल्सनी को प्रणाम किया और दोनों आके राहु केतु का रावण राज्य का विनाश करने लगी। राहु और केतु का राक्षस योनि का विनाश करने लगे। आज राहु और केतु दोनों आके बरगद का पेड़ लगा के प्राणायाम कर रहे थे। आज मैंने राहु और केतु को रावण राज्य का विनाश करने का वचन दिया। अरुण कलार बोले, यदि हमने ऐसे बाप नरकों का धन का मुँह चुमाना है, आत्मा ने कहा परमात्मा से इस कल्कि अवतार में मेघनाथ जी का जन्म और माता सरस्वती का जन्म, केतकी माता के घर में राहु केतु रावण राज्य का विनाश, राहु और केतु रावण राज्य का विनाश। यदि राहु और केतु हमारा सामना करते हैं तो आज हनुमान जी महाराज के दरबार की अदालत को मैं प्रणाम करता हूँ, इन राहु और केतु का दान का मोक्ष हो। यदि राहु और केतु दोनों ब्रह्मदेव हैं, आज मैं राहु और केतु दोनों को ब्रह्मदेव को चंद्रमा तान के गुरुदेव के चरणों में धर्म कबूल करता हूँ कि आगरा की दरगाह नरक का विनाश करने वाला बाबा नागा देवता बड़ा भगवान का अवगत होगा। चरणों में दान किया हुआ अगत भगत मौलाना मौलवी सैयद पठान सबका दान का मोक्ष होने वाला, परित ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवी दोनों का उद्धार होने वाला, केतकी माता का जाया बालक नागा देव महाराज 84 घाट का ब्रह्मदेव महाराज, आज मेरी मुड़ी राजू महाराज घर में 7 पीढ़ी तक के लिए हनुमान जी के चरणों की सेवा करेगा, हनुमान जी महाराज की उपासना करेगा। हनुमान जी के अलावा किसी भी देवता की चौकी का पूजन नहीं करूंगा, केवल हनुमान जी महाराज के चरणों की सेवा करूंगा, हनुमान जी महाराज की उपासना करूंगा, हनुमान जी महाराज की वंदना करूंगा। अल्लाह के दान ने तुम्हारे बरगद के पेड़ को जन्म दिया है। आज वही अल्लाह का दान शेषनाग जी महाराज के फल को मैं प्रणाम करता हूँ कि गलत काम जो करेगा उसका रावण राज्य का विनाश होगा। यदि गलती भूल भटक हुई है तो हमारे अदालत में आके क्षमा मांग लो, याचना मांग लो, अपने सारे गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारा रावण राज्य का उद्धार होगा और सर्व नरकों का मोक्ष हो जाएगा। यदि तुमने अपने दरबार से कबूल नहीं किया, अपने गुनाह कबूल नहीं किए तो तुम्हारा उस रावण राज्य का उद्धार नहीं होगा, तुम्हें नरक जाल में जाना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे कुल वंश का भी उद्धार नहीं होगा। कबूल करता हूं मैं शक्ति और भक्ति से, कबूल करता हूं मैं शक्ति और भक्ति से। आत्मा ने कहा था शक्ति और भक्ति दोनों अंदर वासना करती हैं। जब भक्ति कहती है हमारा दरबार केतकी माता के दरबार में है, और शक्ति कहती है हमारा दरबार तो प्रबल है। अगर अमर का दान बराह भगवान को मिला, अगर अमर का दान ब्रह्मा को मिला, और राजू कलाल महाराज के घर में बाबा नागा दाऊ कलाल महाराज को मिला। आज मैं अमर कथा के लिए बुलाया गया हूँ, अमर पूजा के लिए बुलाया हूँ। मुझे एक बार भगवान ने दरबार में डंडी स्वामी का दान दिया था, आज मैं उस डंडी स्वामी के दान को भी स्वीकार नहीं किया। कल बोले हमने ऐसे दानों का दान दिया था जहाँ राजकुमार राजकुमारी का नरक का उद्धार हो, भरीत का उद्धार हो, नरकों का उद्धार हो और पापों का भी मोक्ष हो जाए। पंचमुखार बिंद महतारे 14 भवन करा रहुतारे। आत्मा ने कहा था तुम्हारे गुरुदेव दासदोबरा धान के मजार महाराज की जोत का वर्णन है। आज मैं उसी मजार महाराज की जोत को जन्म देना चाहता हूँ और उस मजार से कहता हूँ कि जो मेरे साथ में बरीत का वरह होगा उसी कबीर कबूल करेगा और अपने सारे गुनाह के दरबार में कबूल करेगा।
आज मैं उसी प्रीत को बुलाया और चंद्रपुरा दान के गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पण किया और सारे दरबार से गुनाह दरबार ने कबूल किए। तब उनके राजकुमार राजकुमारी का उद्धार हुआ। तब नरकों का भी नाश करने के लिए गद्दार का लखना वाले कौर का उद्धार हुआ। यदि कोई भी गद्दार होगा और गद्दारी दे रहा होगा तो अघोर हमारा भगवान का चरण है, अघोर बरा भगवान के चरण है, अघोर नरक हैं, उनसे उनका राक्षस योनि का विनाश होगा। तलसा बन के हनुमान जी के चरणों में राजू कलार महाराज के घर में रोजा करने लगे और बड़ी अम्मा बड़े बाबा आके राजा महाराजों के पद पे प्रावधान हो गए। बड़ी अम्मा बड़े बाबा आके राजा महाराजों के पद पे प्रधान हो गए। आज राजा महाराज दोनों गया माता ने भेजे हैं। आसमान में जाके तारे भूमंडल राजा महाराज कौन है? राजा महाराज कौन है? राजा महाराज तिलका बारे हैं। राजा महाराज तुलसा के वर्ण हैं। जो तुलसी का भोजन करता है और तुलसी का उपासना करता है, ऐसे राजा महाराजों को अघोर नरक का धन का विनाश करने का वचन मिलता है। अगर बलि है तो हमारे साथ पंडिता राजू कलान महाराज घर में चौमुखा रुद्र से पूजन करो, चौमुखा रुद्र से पूजा करो और कहो हे चौमुख रुद्र शरण अवतार और धर्म चरण तुलसी महाराजा। अब तुलसी का पूजन करना पड़ेगा, तुलसी के पात्र में चलना पड़ेगा, तब तुम्हारे कुल वंश का उद्धार होगा। नाग देवता नाग देवी ने कहा प्रभु मैं शंकर भगवान के चरणों का समाधि हूँ, मैं इस कलयुग काल में आया हूँ, मैं राजकुमार राजकुमारी का नरक का विनाश चाहता हूँ और मैं स्वर्ण दान करने के लिए राहु केतु रावण राज का विनाश चाहता हूँ। यदि राहु और केतु हमारा सामना करेंगे तब मैं उस राहु और केतु का सामना करने वाला तालसा महाराज जोगी और जोगिन महारानी होंगे। यदि मेघनाथ जी कहने लगे, माता सती कहने लगी, यदि राहु और केतु हमारे राज्य में हमारे प्रजा में हमारे दाएं बाएं भी राज्य में आ गए तो हम राहु केतु का रावण राज का विनाश होगा। हमारी पूजा जहां भी होगी वहां राहु केतु हमारे आए दाएं बाएं भी नहीं होंगे। इस कल की अवतार में हमारा बरगद का पेड़ है, जमनाथ दास का बेटा है, उसके आए दाएं बाएं राहु केतु नहीं होंगे। यदि राहु केतु हमारा सामना करेंगे तब मैं राहु और केतु का सामना करेंगे, क्योंकि हम भगवान भगवान विष्णु के अंत हैं, मुझे अंत अवतार कहा जाता है। इसलिए काल से काल टकरा जाऊंगा, योद्धा बन के ब्रह्मदेव महाराज की योगिन और जोगिन का उद्धार कराऊंगा। यदि राहु ग्रह और केतु ग्रह दोनों आके चंद्रपुरा तान के गुरुदेव महाराज के चरणों में आके प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे ब्रह्मा के वरदान वेद इस वरण देवता का वर है और राहु ग्रह और केतु ग्रह चंद्रपुरा का वर घट है। राहु ग्रह और केतु ग्रह आसमान विद्या के तारे भूमंडल इस राहु और केतु का जन्म हुआ और राहु केतु जन्म का उद्धार करने वाला पंचमुखी हनुमान जी महाराज का अवतार होगा। आज पंचमुखी हनुमान जी महाराज ने उस राहु और केतु का जलाने का समाधान दिया कि हमारे ताल दोस्तों से संपदा समर्पण होना चाहिए और राहु केतु रावण राज का विनाश होना चाहिए। नरक बोला प्रभु इस संसार का जो हमारा नर है, जो संसार का नर है और संसार में वो रहता है और संसार में जन्म लेता है और संसार में ही मर जाता है, उसे राहु ग्रह का ब्राह्मण का रूप होता है। आज राहु महाराज ने कहा कि भगवान देवी का जन्मदाता और ग्रह का रस हमारे और सारे ग्रह का दोष बिंदु अघोर नरक के ब्राह्मण है। आज सारे घोर ब्राह्मण हैं। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों कर्म ग्रह में गए और ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवी ने अपने ऊपर ग्रह को दान दिया
ब्राह्मण ने कहा मेरा गृह है और ब्राह्मणी ने कहा मेरा गृह है, और दोनों होके ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी और देवी के ऊपर ग्रह समा गए। आज जितना जो कलंक है, जितना तुम्हारा विघ्न है, सारे ब्राह्मण देवताओं के ऊपर भरण हो रहा है। ब्राह्मण देवता के घर में विनाश हो रहे हैं, अधर्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस ग्रह को समर्पण हनुमान जी के दरबार से 84 घाट के ब्रह्मदेव महाराज के ऊपर खान पे हनुमान जी महाराज ने दान दिया है। जिसने जो विष्ठा का दान मिला, जो विष्ठा के योग मिले, सारे ब्रह्म देवता महाराज ब्रह्म देवी ने प्रसाद दिया और कहा कि आज मुझे हनुमान जी के चरणों की सेवा करनी है, हनुमान जी महाराज की उपासना करनी है, जिसने हमारे सारे ग्रह कांतों। भगवान ने कहा जाओ सात्य कल्याण हो, हनुमान जी के अलावा दूसरे देवताओं की सेवा करोगे सारा ग्रह तुम्हें मूर्छित कर लेगा। खान बोला हनुमान जी के अलावा मैं किसी को नहीं मानूंगा, आज हनुमान जी महाराज के चरणों की सेवा करूंगा, हनुमान जी महाराज की उपासना करूंगा, अपने लंगोट को वरदान दूंगा कि इस लंगोट में कभी कोई प्रकार का कोई दाग न हो गए। आत्मा ने कहा परमात्मा से कि भगवान भवानी भावसागर एक लंगोट आचमन होता है, और लंगोट आचमन के कारण एक धर्म अघोर निरावण है। अतल मानी दरगाह में उसी संपदा को समाधि खोली और जाके अघोर नरक का धन का मुझ माना। आज हमने मूझों का धन लिया और मूझों के धन से अपने आंचल को दान दिया और मुझ से अपने जनेऊ को धारण किया, अघोर नरक धन का विनाश हो गया। सारे अघोर नरक विनाश हो गए। जो हमने मूझ के जनेऊ से दान किया और मूझ के जनेऊ से अपने आधार को ध्यान किया और उसी मूझ से हमने अपने लिंग का दान का मोक्ष किया। अगर कलश है, अगर मणि है, तो हरण कलार के घर में सुखर के दरबार में चलो, उनके चरणों में जाओगे, सारे अघोर नरक विनाश हो जाएगा। लेकिन पवित्रता के भेष में जो अपवित्रता होगा उसका ब्रह्म राक्षस योनि का जन्म मिलेगा, और जो पवित्र होगा उसे धर्म योग का जन्म मिलेगा। अतल मानी दरगाह की समाधि को प्रणाम किया और गलत काम का राण राज्य का विनाश किया। जो भी राणे हो, आज सारी राणे आके हमारे प्रासाद उनके दरबार से हमें और राणे कहें जो हमने पाप किए हैं, नरक किए हैं, गुनाह किए हैं, सारे कबूल करें आके, तब तुम्हारे राण योनि से मुक्ति मिलेगी। जनपुरा दान के गुरुदेव ने कहा जो राण बनती हैं, जो अपने स्वाद को लुटाती हैं, अपने स्वाद को विधेयन करती हैं, ऐसी माताओं की स्वाद उजड़ जाते हैं, को इस दरबार में खींच लिया जाएगा। नाग नागिन के जोड़े, नाग नागिन की पूजा, अगर भगीरथ भगीरथी सर्प योनि का देवता जिसने मेरे दरबार का वाचा करके आया है, उस प्रेत को हमारे नगर से बांध के बरहा भगवान के चरणों में समर्पण कर लिया जाएगा। आज मेरी औघट की पूजा, आज मेरी औघटनी की पूजा, राजकुमारी राजकुमार की सेवा अंगारों से हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करेगी और हनुमान जी महाराज की दाऊ महाराज के चरणों की सेवा करेगी। आज दाऊ महाराज चंद्रपुरा खान के गुरुदेव महाराज की तरसा की दान करें और नाड़ राज का के ताली सुधा वर्णी माता पांचों किले से बना दिए, पांचों कलश बना दिए हैं। 5 किलोमीटर की रेंज हमारे दाऊ महाराज की होगी और 5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी प्रेत हमारे मनसा पूर्ण करके आ रहा है, उसका नरक का उद्धार करने वाले बाबा बालकनाथ होगा। जो मुझे मनसा पूर्ण करके आएगा और कहेगा बाबा की अदालत में जा रहा हूं, बाबा उसको उसी दरबार में भेजूंगा। एक प्रेम से बोलो बाबा नागा दाऊ कलार महाराज। जब घर से वो प्रेम चलेगा, एक हमारे ध्यान करेगा और एक सिपाही लेके वो दान करेगा और सिपाही लेके और चावल लेके मुझे याद करेगा, उसी के साथ में पंचमुखी सरकार के चरणों में समर्पण होगा। उसके हमने बाचे के लिए, उसके हमने कवच के लिए
जो जिस घर का होगा वो हमारा बालक बाबा की चरणों की बात को सुन ले कि चावल होगी हाथ में और सिपाही होगी हाथ में, बाबा बालक नाथ लेके चलेगा उस घर के आसन से, वहां से लेके चले। उसे जब डमरू बजेगा, जिस राज्य में 5 किलोमीटर रह जाएंगे उस राज्य से बांध के बालक नाथ स्वयं लाएगा। बोलो धर्म कलश भगवान की। अगर भगीरथ है जो 10वां दान करना चाहते हैं, सारे 10वां दान से हमारे वंश का बराह भगवान के चरणों से पूजन करें और 10वां दरबार में हमारा दान भी चढ़ावें। यदि 10वां दान चढ़ाओगे तो तुम्हारा कुल वंश का भी उद्धार होगा और तुम्हारे पापों का भी उद्धार। तुम्हारे पास में कोई भी धन हो उसमें 10वां दान बालाजी महाराज के चरणों में चढ़ाना पड़ेगा। सावधान, मेरी बात को अर्थ सुने। इस काल की अवतार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे नाभि में अमृत का वास है। यदि मेरी नाभि का अमृत का वास का तुम्हारा दंड दान करना चाहते हो तो अमृत पियोगे तो हनुमंता, अमृत ही जन्म जन्मांतर होगा। अमृत का धारा कलश ब्रह्मन होगा, उस अमृत का मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा। आज अमृत वैकुंठ नाथ केतका जन्मा दास का, और वानर भालू अपार सेना गर्जना मणिदान था। यदि गर्जना होगी और गर्जना से हमारे सर्वनाश हो जाएंगे, नरक सर्वनाश हो जाएगा। हेलो, आत्मा ने कहा था परमात्मा से अज्ञानों से हमारी रोजा करके पूजा होगी और उसी रोजे से हम भगीरथ का मोक्ष करेंगे, उसी में राम राज्य करेंगे, उसी से राम राज्य से राहु केतु को राम राज्य को ले जाओ। आधारमानी दरगाह के हम प्रेतायोनि के रुद्र हैं और मैं प्रेतायोनि का दुर्दकारी का सर्वनाश करने वाला, और मैं मुसलमान दरगाह से आने वाला बाबा नागा दाऊ कलाल महाराज होगा। मैं प्रेत बराह भगवान के चरणों का सेवक हूँ और मुसलमानी दरगाह का 84 घाट का स्थापना में जमदा बाबा के दरबार को जन्म दो। आसमान विद्या के सारे भूमंडल जो दीन वंदना करता होगा, 16 वर्ष अमाना है और 16 साल की उम्र से कव्वालियों का दान कराना है। जहाँ कव्वाली होंगी मेरी तो धर्म अवतार मनाना है, और 10वां दान दवा देवी उनका विधान कराना है। दे दो मुझे सेंट इत्र, अब मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा। दे दो मुझे यत्र वेदी, मैं धर्म धाम पहुंचाऊंगा। दे दो इत्र सुंदर केत का वो इत्र हनुमंत लाल का, इतर दान कर दो जल्दी अंगिरात विराम राक्षसों का। आज इतर दान मुझे दे दो, इतरों से हमारा दान कर दो और मुझे इत्रवान कर दो। यदि इत्र है हमारा, इत्र सेवा धाम है, इत्र का वरदान सिद्ध है, काल सावड़ ही का दान है। जैन वंदना करता हूँ, इत्र का जो दान है, चढ़ा दो मान भरण केत का, इत्र का वरदान है। दे दो मुझे इत्र सुनरसन का यद ध्यान है, इत्रता ही इत्र से भोग का वरदान है। चाच के चंद्रमा इत्र का वरदान, इत्र दे दो नागेश्वर को नरक विनाश का है। आसमान विद्या धर्म और घटिया धान है, इत्र घान का धन सुरेश और महेश है। आसमान विद्या सुहर शरीर ब्राह्मणा,
अंगदा शंकर भक्ति पुराणम वेदनाथ नारायणम अंगदा शंकर भगवता निर्मला इतर दान वरणी अरुण कलाल वरणी माता इत्र शोभा दाहिनी अंगारों से प्रदानों से नरकों से विनाशनी अंगदों से भंगीनों से उद्धारका उद्धारणी आगरा में दरगाह है तुम्हारी सुरेश और महेश की काली संकता से सरान जी महाराज की आत्मा से कहा था परमात्मा से मुझे इत्र दान कर दो, मुझे इत्र दान कर दो, मुझे इत्र दे दो। मेरा राम सदत काम का विनाश है, मेरा चंदा चांद है, मेरा चंद्रा चांद है, चंद्रमा को दान और दे दो मुझे त्रिकावर का दान, दे दो मुझे त्रों का दान। सुन लो मेरी अहोरी क्लास को चंदा चांद की रोशनी दे दो मुझे त्रैदान में। आज मुझे नहीं दिया गया इत्र का जो जन्माशा है, इत्र दे दो मुझे ललकार से सुधार के तुका का आवरण है। जासवंत वेदों में इत्र दान कीजिए और यार न रखियो दास सुधर के तुका के। अमानत खोलो मरघट खोलो सब जादू टोना धन खोलो सारे लोग धोस खोलो सतयुग दर्शन होवे। जो प्रेत होंगे नरक होंगे जंग के तलका में अंगार एतु माता सुहर सिद्धता के में आसमान विद्या अरुण के तुका में आए हम समाधान करने के लिए सात समुद्र पार से आए हम सातों समुद्र पार से चले हैं हम उसी अवतार से और चले हैं विंध्याचलम सरसान से सनांग बाजार से। नाग देवता हूँ नाग देवी हूँ चला हूँ उसी मार्ग से और सातों समुद्र पार करके आए हैं हम हनुमान के। काम काल सेवा धाम से और मदीना वान से चले दरगाह से यही फरकवान से। अंगद हैं बालक हैं जोगी हैं जोगे हैं यही पर्वत दिगार हैं और यही पर्वत दिगार आलम यही रसूल दान है, यही रसूल दान है, यही रसूल दान है, यही रसूल दान है। आज मेघनाथ जी स्वयं वराह भगवान के अवतार का वर्णन करते हैं। आज मेरे राज्य में हमारी प्रजा में कोई गलत कर्म नहीं होंगे। यदि काल भी हमारे सामना करेगा उससे भी हम टकरा जाएंगे क्योंकि हमारा जो भक्त होगा उसके काल भी सामना नहीं करेगा। अगर भगत मौलाना मौलवी सैयद पठान सबका अवतार जिस समय हमारी रोजी रोजगार का ध्यान करते हो, यदि रोजी रोजगार में तुम्हारी बरकत नहीं होती है तो एक बार प्रेम से बाबा जी को ध्यान करना और वहीं ध्यान करके इतर मुझे दान कर देना। एक भी पाप ग्रह तुम्हारा सामना नहीं करेगा। मुझे इतर एक बार प्रेम से बोलो परम प्रिय हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सनातन धर्म भगवान की जय। सांग रात्रि अघोर नरक विनाश का और मुझे याद करना इत्र सेवा धाम का। मुझे जब याद करना तो इत्र दे देना, उसी जगह इत्र दे देना और कह देना बाबा बालक नाथ जी इत्र को ध्यान में दे रहा हूँ, मेरे यहाँ से रोग दोष का निवारण करें और मेरे यहाँ आए हुए रोगियों का भी कल्याण करें। जो हमारी दवाई जिस प्रकार की होवे उसी दवाई को उसको प्रसाद मिल जावे उसका कल्याण हो जाए। मुझे एक बार प्रेम से बोलो बालक नाथ जोगी महाराज की जय। इतर मुझे दिया करो अवश्य अवश्य अवश्य। जिस समय मुझे याद करोगे उसी क्षण में तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाऊंगा
लेकिन इधर से बोलो तो देख लो आरा देता तो दिए कंप्लेंट वन वापस लिए कि नहीं लिए क्या कर दो वो सारा विनाश हो जाएगा। जो तुम्हारे साथ शत्रु होगा उसका राक्षस का विनाश मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें दुर्वाचा वचन दिया हूं, जिस क्षण मुझे बुलाओगे, जिस क्षण मुझे बुलाओगे बाबा तो बैठे बाबा का नाम उस क्षण